हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ चैनल पे। और इतने समय से मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। और तो फिर मैं आपसे रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगा। एंड आज के वीडियो में हम स्पिन करने वाले हैं एकदम ही नहीं मांगा, जो इसके अभी सिर्फ 5 ही चैप्टर आए हैं, ड्रामा क्वीन। और आप में से कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा क्योंकि अभी शोनेन जंप में टॉप 4 नंबर पे रैंक कर रही है। अभी मैंने अभी चेक नहीं किया, लेकिन कल तक तो ये टॉप 4 नंबर पे रैंक कर रहा था, मतलब ये ड्रामा क्वीन मांगा। एंड जो लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम बता गेम का क्या, तो मैंने उसका भी वॉइस ओवर रेडी करके रख लिया है, बस उसकी एडिटिंग बाकी है। तो उसकी वीडियो भी मैं कल परसों में अपलोड कर दूँगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2024 चला गया एंड 2025 आ चुका है। तो 2025 में इस बार रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की मैं ट्राई करूँगा। एंड ज़्यादा बिना बकवास किए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस मांगा सीरीज़ का बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। तो ये सीरीज़ मांगा प्लस ने पब्लिश की है एंड इसकी राइटर का नाम है कुराका इचिकावा। और इसमें हमें एक लड़का और लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है। इट्स अ साइंस फिक्शन मांगा जिसमें एलियंस जापान में आके रह रहे हैं। अभी ये क्लियर नहीं किया गया इसके फर्स्ट चैप्टर में कि जापान में आके मतलब पूरी दुनिया में रह रहे हैं कि सिर्फ जापान में आके रह रहे हैं। तो वो आगे जैसे हम चैप्टर बढ़ते जाएंगे उस समय पता चलेगा। लेकिन इसके फर्स्ट चैप्टर में जैसे बोला गया है कि एलियंस जापान में आके रह रहे हैं नॉर्मल ह्यूमंस के साथ। एंड इसी के ऊपर ये मांगा बेस्ड है जिसमें कि एलियंस ने अब मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं देता, मांगा की तरफ बढ़ता हूँ। मेनली इसमें दो लड़का लड़कियाँ जो कि एलियंस को हेट करते हैं। अब वो क्यों हेट करते हैं वो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि चलते हुए जा रही है और उसके अगल-बगल बहुत सारे एलियंस हैं। एंड फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है, उसके पिंक बाल हैं। एंड फिर हमें कवर पे दिखाया जाता है इस सीरीज़ का, जिसमें लड़का और लड़की की पिक दिखाई जाती है। एंड वो फिर हमें जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है ये हमें कुछ कवर पेजेस दिखाए गए थे। एंड फिर चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक एलियन दिखाया जाता है। एंड आई गेस ये जो लड़की है उसकी गर्लफ्रेंड होगी या एलियन एंड ह्यूमन गर्लफ्रेंड, मुझसे मत पूछा। आगे चैप्टर में बढ़ते हैं तो वो आके उसके साथ मतलब उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं लाइक नॉर्मल कपल। एंड फिर वो एलियन उसे एक स्क्रीन की तरफ इशारा करता है जिसमें एक एलियन बेसबॉल प्लेयर खुद एमवीपी दिखाया जाता है, मतलब बेस्ट प्लेयर, मतलब उस ईयर का बेस्ट प्लेयर एक एलियन है। तो एलियंस भी मतलब बेसबॉल खेल रहे हैं। एंड फिर लड़की भी देख के बहुत खुश हो रही होती है। एंड फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि हमें कवर पैनल में भी दिखी थी और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। और फिर वो उस एलियन को बोलती है, "हे, तुम्हारे जब उस बिलबोर्ड नहीं, मतलब उस स्क्रीन को देख रहे थे जिसमें बेसबॉल प्लेयर का ऐड छप रहा था, तब तुमने अपनी एल्बो से मेरी नाक में मार दिया।" तो वो बोलता है, "तुम मुझे गलत इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे ऊपर।" और फिर वो लड़की बोलती है, "मैं ब्लीडिंग करते हुए दिख रही हूँ, फिर भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं गलत इल्ज़ाम लगा रही हूँ?" तो फिर वो लड़की एलियन की तरफ से माफ़ी माँग रही होती है कि मैं तुमसे माफ़ी माँग रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड की वजह में। एंड फिर वो आगे बढ़ते रहती है, वो शेर को 2-4 गाली बकते हुए सारे एलियंस कि कभी अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर वो आगे भी ये सब भी बोलती है कि एलियंस हम ह्यूमन्स की तरफ बहुत ही नीचे नज़र से देखते हैं, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक मेटेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर हमें न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जा रहा होता है कि एलियन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो जापान में 17 मिलियन को एक्सीड कर दी, मतलब 1 करोड़ 70 लाख को एक्सीड कर दी है। एंड सिन्हो सिटी में ही सिर्फ 60,000 से ज़्यादा एलियन रह रहे हैं। और फिर हमें एक और रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि एलियंस ने हमारा प्लैनेट फाइंड किया और हमें मेटेरॉइड से मतलब बचाया। और फिर एक और आदमी दिखाया जाता है जो बोल रहा है हम अभी मून से आए हैं एंड एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से स्पेस ट्रैवल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। लड़की दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है बहुत समय हो गया, मैंने कुछ खाया नहीं है। और फिर वो बोल रही है मैं इतनी वीक नहीं पड़ सकती, मुझे इतना मिजरेबल फील नहीं करना चाहिए, अपने बारे में इतना पिटी नहीं सोचना चाहिए। एंड फिर वो फिर ये भी बोलती है कि मेरी जो मंथली सैलरी है वो बहुत कम है। एंड फिर हमें उसके काम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एजेंट बॉस उसके नाक में मुक्का मारता है और अपने आप को कूल वैसे कूल करते हुए उसके ऊपर अपनी भाषा में कुछ-कुछ बड़बड़ा रहा होता है, जो कि उसे तो बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। एंड लेकिन उसे सुनना पड़ रहा होता है क्योंकि वो उसका बॉस है। एंड लोग भी उसका मतलब मज़ाक नहीं उसके बारे में बोल रहे होते हैं कि बॉस के साथ फिर से मुसीबत में पड़ गई। एंड हमें तो वो वैसे भी पसंद नहीं, मतलब ये इसके काम के जो करने वाले कलीग्स हैं वो इसे पसंद नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो हमें आगे आगे चैप्टर में पता चलेगा, या फिर ऐसे ही बात-वात नहीं करते हो इसलिए पसंद नहीं करते होंगे। उतना क्लैरिटी नहीं बताई गई है। एंड फिर हमें एक दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो कि जिसको भी उसके कोने से टक्कर लग गई होती है। तो वो बोलता है तुमने मुझे हिट कर दिया। और फिर वो उसकी तरह शांत नहीं बैठता और वो एलियन को सुना देता है कि तुम हमारी लैंग्वेज भी बोल नहीं सकते, फिर भी तुम हमारे बॉस हो। हमें इतनी पुअर कंडीशन जहाँ पे इतनी गर्मी में एसी नहीं चल रहा, फिर भी तुम हमें काम करवा रहे हो और हमारे ही मतलब काम करने से जो पैसा जनरेट होता है उसे तुम ईज़ी मनी कमा रहे हो। एंड फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़की उसे थैंक यू बोल रही होती है और फिर वो अपना नाम बताती है। उसका नाम होता है नोमामोटो एंड लड़के का नाम होता है काटिमा। एंड वो उसे लड़की उसे नोमामोटो उसे कॉफ़ी खरीद के दे रही होती है थैंक यू करने के लिए, क्योंकि उसके आने से ही मतलब उसको टक्कर लगा उसके साथ जब उसने बहस की, उसी की वजह से जो उसका वो ट्रबल में थी उससे इसके ऊपर टेंशन चला गया। मुझे बताता है कि यहाँ के जो हायर अप्स हैं, मतलब जो और मतलब बड़े के बॉस हैं, ये कंपनी जिसमें हम काम कर रहे हैं वो सब भी एलियंस हैं। तो हम लोग कुछ भी मतलब एलियंस के खिलाफ बोलेंगे या फिर उन्हें मारेंगे, मतलब जैसे वो मार रहे हैं हमें तो फाइट बैक करेंगे, तो हमें काम से निकाला जा सकता है। हम लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसको उसकी जो मंथली सैलरी मिल जाती है जो कि 1,80,000 येन है, जो अप्रॉक्सीमेटली $1,000 के करीब होते हैं। एंड फिर वो बोल रही है इसे वो लोग फुल टाइम वेज बोलते हैं, इतनी कम में किसी का गुजारा कैसे होगा, मुझे एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जैसी एक 17 ईयर ओल्ड को कोई जॉब क्यों ही देगा जिसके पास कोई स्किल नहीं है।
एंड फिर वो ये बताती है कि उसने अपने पेरेंट्स से टाइज कट कर लिए, मतलब अपने पेरेंट्स से उसकी बात नहीं होती है, तो वो उनके पास भी नहीं जा सकती। वो मन ही मन बोलती है कि मुझे ये समझ नहीं आता पीपल इतनी कम सैलरी में एलियंस के लिए इतनी मतलब मेहनत भरा वर्क कैसे कर लेते हैं। बोलती है मैं विश करती हूँ कि सारे एलियन डिसअपियर हो जाएँ एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने हमें मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी दी। बट मेरे दिमाग में कुछ तो मतलब शक हो रहा है, मतलब कुछ बग कर रहा है, मतलब कुछ तो इसमें काला है, ऐसे टाइप से बोल रही होती है वो। मतलब उसे बात क्लियर समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें ये सब हमें क्यों दे रहे हैं बोल के। एंड फिर वो गेम मतलब वीडियो देखने लग जाती है डॉग्स की, और फिर हमें नेक्स्ट पेज में सीन दिखाया जाता है कि वो फिशिंग करने आई है। और फिर वहीं पर उसे कीटाणु मिल जाता है। फिर उन्होंने भी बात होती है कि तुम यहाँ फिशिंग करने आई हो, तो वो उससे पूछता है, मतलब वो उससे पूछती है नोमामोटो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, मैं यहाँ बचपन से ही आ रहा हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, देख के तो ऐसा लग रहा है तुम यहाँ फिशिंग करने आई हो। फिर वो उसे बताता है कि साल के इस समय तुम्हें कोई भी फिश नहीं मिलने वाली, और फिर वही उसके साथ मिलकर फिशिंग करने लग जाता है। अब मिलेगी नहीं तो क्यों करें पता नहीं। लेकिन फाइनली उनको 3 घंटे बाद एक छोटी सी मछली, एक चीनी उंगली के साइज़ की, मतलब सबसे छोटी उंगली जो होती है उसके साइज़ की एक मछली मिल जाती है। तो उसे बोलता है तुम इसे रख सकती हो क्योंकि आफ्टर ऑल हमने तुम्हारी ही फिशिंग रॉड से इसे पकड़ा है। लेकिन उसे देते समय ही वो पानी में गिर जाते हैं। एंड फिर वो उसे अपना मतलब बातें करने लग जाते हैं कि ओशन कितना चेंज हो चुका है इतने शॉर्ट टाइम में। ओशन के ऊपर बहुत सारे यूएफओज के फ्लाइंग के रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। एंड मैं जिस ओशन को प्यार करता था, मुझे जो पसंद था, और मैं अपनी फैमिली के साथ जिस ओशन में खेला करता था, वो ओशन अब ओशन वो नहीं रहा। एंड फिर उन्होंने बीच और बात होती है जिसमें वो बताता है कि मेरी लिटिल सिस्टर थी जिसके साथ मैं फिशिंग करने आया करता था, तुम्हारे साथ जैसे भी मैं बैठा हूँ। तो बोला, तो वो बोलती है कि अच्छा तुम एक बड़े भाई हो, तो तुम्हारी लिटिल सिस्टर कितनी एज की है? बोलती है वो मर चुकी है, मेरी होल फैमिली एलियंस के द्वारा मारी गई थी। एक एलियन ड्राइवर ने आके हमारी कार से एक्सीडेंट किया और वो सब मारे गए। और कल्प्रिट को पुलिस ने भी कल्प्रिट को नहीं ढूँढा। मुझे तो लगता है वो ड्रंक होगा, और उन्होंने प्रोबब्ली इसलिए नहीं ढूँढा होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम एक इंटरप्लैनेटरी इश्यू बन जाता। बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि सब चीज़ें एलियन के फ़ेवर में ही वर्क करने लग गई? मुझे तो लगता है ये जो मेटेओराइड है ये कभी आ ही नहीं रहा था। उनकी टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स के बियॉन्ड है, तो उन्होंने ये सब चीज़ें मतलब फेक की होगी, मतलब कि एक्चुअल में कोई मेटेओराइड आ ही नहीं रहा होगा। अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा दिखाया होगा कि मेटेओराइड आ रहा है ताकि वो जापान के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर पीसफुल इन्वेजन कर सके। लोग भी उन्हें अभी गॉड की तरह ना सिर्फ लव कर रहे हैं बल्कि गॉड की तरह वर्शिप कर रहे हैं उनकी। फिर वो बोल रहा होता है मैं एलियंस को कभी फॉरगिव नहीं कर सकता मेरे होम को ऐसा बनाने के लिए। वो भी यही कहता है कि मैं भी, मतलब गिटामा भी यही कहता है कि मैं भी विश करता हूँ कि एलियन सारे डिसअपियर हो जाएँ। तभी नोमामोटो भी बोलती है मुझे भी सेम ही लगता है, मैं भी सेम फील ही करती हूँ। और फिर वो बोलती है चलो ट्रैश टॉक करते हैं। एंड फिर वो दोनों एलियंस के सैंड कैसल बना के उन्हें लात मार मार के उनके बहुत सारी बुराई करके हंस रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है एंड वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उनकी बुराई वुराई करके। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने काम पे गई रहती है और उसके नाक से फिर से खून निकल रहा होता है। उसका बॉस फिर से उसे बहुत कुछ सुनाया जा रहा होता है एंड सुना ही रहा होता है। फिर वो एक सिगरेट निकाल के सिर्फ पीने लगता है, या एलियन भी सिगरेट पी रहे हैं। एंड जैसे ही वो उसे जलाता है वो जलने लग जाता है क्योंकि जो कूलिंग के लिए जो स्प्रे यूज़ कर रहा था एलियन, उस स्प्रे से वो खुद ही जल जाता है क्योंकि वो फ्लेमेबल स्प्रे था और उसने तभी लाइटर ऑन कर दिया था। उसने पूरी अपनी बॉडी पे वो कूलिंग स्प्रे को छिड़क के रखा हुआ था, इसलिए वो पूरी तरीके से जलने लगता है और उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। और उसके जितने भी कलीग्स हैं वो सब उसे ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुम किसी को कॉल कर सकती थी हेल्प के लिए। एंड फिर उसे टर्मिनेशन का नोटिस मिल जाता है कि यू आर फायर्ड, अब तुम मर सकती हो जाके। वो सोच रही होती है कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे निकाला गया एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि उसे तभी किटामा का कॉल आता है। कुछ समय बाद फिर उसे किटामा का कॉल आता है जब वो यही सब सोच रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी मिज़रेबल है एटसेट्रा एटसेट्रा। अपने बचपन को याद कर रही होती है। तभी उसे किटामा का कॉल आता है और किटामा बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। एंड फिर वो बोलती है कि तुम मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? मैंने इसे ऑनलाइन ढूँढा। एंड जैसे ही वो गेट खोलती है, उसे दिखता है कि किटामा ने एलियन को मार दिया है। एंड फिर देख के शॉक हो जाती है और फिर उससे मदद माँगता है इसे मतलब ठिकाने लगाने के लिए। तो फिर लोग अलग-अलग प्लान सोचते हैं कि इसका मतलब हम क्या ही कर सकते हैं इसे ठिकाने लगाने के लिए। और फिर वो ये पूछती है कि ये मरा हुआ तो मिला कहाँ से? तो वो बोलता है इसने मुझे अपनी एल्बो से मेरे नाक में मारा था, तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे याद है मैंने इसे मरते तक घूँसे मारा। एंड फिर वो दोनों मिलके प्लान सोचने लगते हैं जैसे कि इसे जलाना कोई सही ऑप्शन नहीं क्योंकि बहुत गंदी बदबू आती है। एंड फिर इसे वो लोग सड़ा मतलब उसे दफना भी नहीं सकते कि उससे बहुत गंदी बदबू आएगी। एंड फिर उसे नदी में भी नहीं फेंक सकते फिर लोगों को पता चल जाएगा। एंड उसे फिर डिज़ॉल्व कर सकते हैं लेकिन डिज़ॉल्व करने के लिए भी जितने सॉल्वेंट लगेंगे उससे शक हो जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं बोल के। तो फिर वो लोग उसे बॉयल करने का प्लान करते हैं, तो या फिर उसे कुक करने का प्लान करते हैं। बॉयल करने का प्लान करते हैं फिर वो लोग उसे कुक करने लग जाते हैं। कुक इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि जब इसके ऑफिस में जो फ्लेमिंगो गैस का जिसका बॉस मरा था उसकी स्मेल इसे ग्रिल्ड स्क्विड की तरह लग रही थी। तो अब ये उसे बॉयल कर करके खाने वाली है। एंड फिर उसे पहली बाइट लेती है तो बोलती है ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मर्सी और पिटी फील अपने बारे में तब तक मतलब मिजरेबल और पिटी फील अपने बारे में तब तक फील नहीं होता जब तक तुम्हारा पेट टेस्टी खाने से फिल्ड हो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें धीरे धीरे करके पूरी एलियन को बॉडी को खा जाती है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जानवरों की तरह एलियन की हड्डियों को चबा रही होती है। एंड फिर वो दोनों बैठ के बात कर रहा होता है क्योंकि वो बोल रही होती है कि जो वो मीट है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर और टेस्टी मतलब टेस्ट कर रहा होता है। फिर वो बोलता है तुम्हारे टेस्ट बड्स के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है? मतलब उससे पहले थोड़ी ताने मारता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम इन्हें ऐसे खा सकते हो तो ये परफेक्ट वे है एलियन की बॉडी से छुटकारा पाने का।
फिर प्लान बताता है कि मैं उन्हें मारूँगा और तुम उन्हें खा जाया करना। फिर वो बोलती है वाह! क्या जीनियस आइडिया है। फिर वो बोलता है लेकिन ये सिर्फ़ एक ड्रीम की तरह ही है, इतने सारे एलियंस को मारना। एंड यहाँ पे ड्रामा क्वीन का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड मैं रेगुलर वीडियोज़ लाने की ट्राई करूँगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड तुम बताइए गेम की वीडियो जल्दी लाऊँगा। सो बाय बाय।